म्यांमार में आग लगाकर चीन अब खुद को बचाने में लगा है और अब इधर उधर अपने लोगों को बचाता फिर रहा है। म्यांमार में विद्रोह की आग भड़काकर चीन ने यह तय किया है कि वो अपने लोगों को अब सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। म्यांमार में चीन के दूतावास ने जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह के जुंटा से लड़ने के कारण बढ़ते सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को देश की साझा सीमा के साथ उत्तरी जिले को छोड़ने के लिए कहा है। बता दें, अक्टूबर से म्यांमार के उत्तरी शान राज्य में लड़ाई छिड़ी हुई है। आज जब म्यांमार जल रहा है तो चीन भी भागने लगा है और कुछ वक्त पहले तक ये चीन ही था जो म्यांमार की जुंटा सेना को समर्थन दे रहा था। अपनी ताकत को विस्तार देने में जुटा चीन अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक शांति का भी फायदा उठा रहा था। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया तो चीन ने इसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल कहा था। इस तख्ता पलट के बाद म्यांमार में गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए, 20 लाख लोग विस्थापित हुए। इसके बावजूद चीन ने म्यांमार की जुंटा सेना को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे और अब विद्रोही गठबंधन थ्री ब्रदरहुड ने उत्तरी म्यांमार में चीन की सीमा से लगे जुंटा के 200 ठिकाने और 4 सीमा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि चीन ऐसा जानबूझकर कर रहा है और अपना समर्थन विद्रोही गठबंधन को भी दे रहा है। इससे पहले चीन के आग्रह के बावजूद म्यांमार ने उत्तरी हिस्से में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए थे। अब चीनी दूतावास ने कहा है कि उत्तरी म्यांमार के कोकांग के लाओकाई जिले में संघर्ष जारी है और वहां फंसे लोगों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है। लिहाजा म्यांमार में चीनी दूतावास एक बार फिर लाओकाई जिले से चीनी नागरिकों को जल्द से जल्द खाली करने के लिए याद दिला रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में चीन ने कहा था कि उसने सेना और सहयोगी जातीय सशस्त्र समूह के बीच बातचीत में मध्यस्थता की थी और अस्थायी युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर पहुंचा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शान राज्य के कुछ हिस्सों में झड़पें जारी हैं। गठबंधन के एक अन्य सदस्य तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में 2 और शहरों पर कब्जा करने का दावा किया। चीन ने म्यांमार को अपना मौका समझा था, लेकिन अब हालात खराब हो रहे हैं। हिंसा को भड़काकर उसे लगा पूरा म्यांमार चीन के हाथों में होगा, लेकिन अब मामला चीन के हाथों से भी ज्यादा दिख रहा है। नतीजन चीनी नागरिकों की घर वापसी के अलावा कोई और विकल्प चीन के पास नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।